वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, अब स्कूल्स में बच्चों को न कोई कनपगड़ी करा सकता है, न कोई डांट सकता है, न कोई हाथ से पीट सकता है, न कोई छड़ी से पीट सकता है, न किसी को क्लास से कोई बाहर निकाल सकता है। ऐसा करने वाला चाहे टीचर हो, प्रिंसिपल हो या स्कूल का कोई भी मुलाजिम हो, उसको 3 साल की कैद, 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। तो गौर से इस वीडियो को सुनिए एंड तक। रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक नोटिफिकेशन निकाली, एक ऐलान किया। ये नोटिफिकेशन कल यानी 27 जुलाई 2023 को रिलीज हुई। इस नोटिफिकेशन में क्या किया गया, इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें ब्लैंकेट बैन, पूरा बैन कर दिया गया है कॉर्पोरल पनिशमेंट को, और कोई भी तरह की जो एब्यूज है, पनिशमेंट है, दी जाती है बच्चे को स्कूल में, इस चीज को बैन कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह की पनिशमेंट अब बच्चे को स्कूल में कोई नहीं दे सकता है। तो ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला क्योंकि गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसेंटली गवर्नमेंट को मिली, जहां पे बच्चों के साथ असॉल्ट किया जाता है, बच्चे को मेंटली हरास किया जाता है और बच्चे को फिजिकली पनिश भी किया जाता है, जिससे बच्चे की लर्निंग प्रोसेस जो है उस पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। और हॉस्टैलिटी दुश्मनी जो है बच्चे के जहन में पैदा होती है टीचर्स की तरफ और स्कूल या एजुकेशनल सिस्टम की तरफ। तो इसके अलावा ऑलरेडी जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है इसको बैन कर दिया गया था अंडर राइट टू एजुकेशनल एक्ट 2009 में। इसको पहले ही बैन किया गया था, लेकिन अब इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। अब इसके खिलाफ जो लीगल प्रोसीजर्स है उनको भी मेंशन किया गया है कि कौन सी सजा किस तरह हो सकती है टीचर को या कोई और भी जो एसोसिएट है जो स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करता है। तो यहां पे बताया गया है जब कोई बच्चा जो है असॉल्ट किया जाता है, एब्यूज किया जाता है या उसको एक्सपोज किया जाता है एक ऐसे मैनर की तरफ जिससे उसको फिजिकल पनिशमेंट हो, फिजिकल सफरिंग हो या मेंटल जो है उसको पनिशमेंट दी जाए, ऐसे में क्या हो सकता है, जो ऐसा करने वाला होता है, जो मुजरिम है, उसको 3 साल की रिगोरस पनिशमेंट, 3 साल की कैद बामुशक्कत होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। जी हां, फिर से सुनिए। यानी अगर कोई टीचर, कोई स्कूल का कोई भी कर्मचारी है, स्कूल का कोई भी मुलाजिम है, ऑफिसर है, प्रिंसिपल है, जो भी है, अगर वो बच्चे को पनिश करता है, चाहे मेंटल पनिशमेंट देता है या फिर फिजिकल पनिशमेंट देता है, चाहे बच्चे को मारता पीटता या कनपगड़ी करवाता है या फिर बच्चे को डांटता है, बुरा भला कहता है, गाली गलौज करता है, तो ऐसा करने पर उस टीचर को या उस मुलाजिम को 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर ये क्रुएलिटी, अगर ये फिजिकल या मेंटल टॉर्चर ज्यादा हुआ, इतना हुआ कि बच्चा अनफिट हो जाए, बच्चा जो है उसको ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे में जो जेल है, जो सजा है, वो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। यानी 10 साल की कैद भी एक एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर को हो सकती है अगर वो किसी भी तरह की पनिशमेंट या किसी भी तरह का टॉर्चर बच्चे पे करता है। तो अगर हम देखें कौन कौन सा टॉर्चर, किस किस तरह की पनिशमेंट जो है बैन है, 2 तरह की पनिशमेंट है ब्रॉडली। एक है हमारी फिजिकल पनिशमेंट, यानी फिजिकल पनिशमेंट को भी बैन किया गया है, और दूसरा है मेंटल हरासमेंट। इन दोनों चीजों को बैन किया गया है। तो इन चीजों को हम डिटेलर देखेंगे। फिजिकल पनिशमेंट में क्या आता है कि किसी भी तरह की इंजरी, हर्ट या पेन बच्चे को जो है इन्फ्लिक्ट नहीं किया जा सकता, बच्चे पे किसी तरह का पेन उसे नहीं दिया जा सकता, इंजरी या डिस्कम्फर्ट जो है उसे नहीं दिया जा सकता। तो इस सब को जो है वो बैन कर दिया गया है। तो फिजिकल पनिशमेंट में क्या आता है कि बच्चे को मारना, किक करना, स्क्रैच करना, पिंच करना, दबाना, काटना यानी बाइट करना, या फिर बाल खींचना, कान खींचना, स्मैक करना, अच्छा थप्पड़ मारना। अच्छा, इसके अलावा और भी तरह की बच्चे पे कोई चीज फेंकना, चाहे केन, स्टिक, छड़ी, शू यानी जूता फेंके, चाक फेंके, डस्टर, बेल्ट, विप, इलेक्ट्रिक शॉक दें, तो किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बच्चे को पनिश करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। यह सीवियरली बैनड है और लीगली जो है पनिशेबल भी है। इसके
कार्रवाई भी हो सकती है ऐसा करने वाले के खिलाफ। इसके अलावा दूसरा जो है, बच्चे को किसी भी तरह की जो है अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रखा जा सकता, यानी बेंच पे खड़ा नहीं किया जा सकता बच्चे को दीवार के साथ चेयर वाली पोजीशन में नहीं बिठाया जा सकता, बच्चे को सर पे स्कूल बैग रख के खड़ा नहीं किया जा सकता। अच्छा, बच्चे को यानी कनपगड़ी नहीं कराई जा सकती और बच्चे को झुकाया नहीं जा सकता, बच्चे को कभी कभी झुकने के लिए कहा जाता है। वो सारी चीजें जो है बैन है। ऐसा कराने वाले को सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल पनिशमेंट में यह भी आता है कि बच्चे को जोर जबरदस्ती आप कोई चीज खिला नहीं सकते, जैसे वॉशिंग सोप, साबुन नहीं खिला सकते, कीचड़ नहीं खिला सकते, चाक नहीं खिला सकते, या फिर कोई मसाले जो है मिर्च विच एटसेट्रा जो है वो भी नहीं खिला सकते उसे जोर जबरदस्ती। ये भी फिजिकल पनिशमेंट में आता है। इसके अलावा फिजिकल पनिशमेंट में ये भी आता है कि बच्चे को क्लासरूम में बंद नहीं रख सकते, लाइब्रेरी या टॉयलेट या और किसी भी क्लोज्ड स्पेस में बंद नहीं कर सकते, इवन क्लास से बाहर भी आप नहीं निकाल सकते। तो ये फिजिकल पनिशमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, इन सब चीजों को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा मेंटल हरासमेंट जो है उसको भी बैन कर दिया गया है, यानी बच्चे के साथ किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं की जा सकती, बच्चे पे दबाव नहीं डाला जा सकता, बच्चे की इंसल्ट नहीं की जा सकती, बच्चे को बुरे अलकाब से नहीं पुकारा जा सकता, बच्चे के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, बच्चे को पेरेंटल जो उसका बैकग्राउंड है, उसके माँ बाप जो है, उसका कास्ट जो है, उसका रिलीजन जो है, उसको चढ़ाया नहीं जा सकता, उससे बच्चे की जो है वो तनकीद नहीं की जा सकती, जात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, बैकग्राउंड के नाम पे, रेस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है पनिशेबल हैं। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ इशू है इसकी फैमिली का या बच्चे का, उस पे भी इसको नहीं चढ़ाया जा सकता। अच्छा, बच्चे को नीचा नहीं दिखाया जा सकता क्लास में, उसके खिलाफ कोई बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, अगरचे उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो, कोई बच्चा जो है हिचकिचाता है या उसकी आवाज़ जो है रुक रुक के निकलती है या और कोई स्पीच डिसऑर्डर है बच्चे को, तो उसे आप गूंगा बहरा कोई लफ्ज़ जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चे को और किसी तरह से आप पनिश नहीं कर सकते। अगर बच्चा एकेडमिक्स में पुअर है, पीछे रह जाता है, स्पेशल नीड की उसे ज़रूरत है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते आप डिसेबल हो, आप इडियट हो, बाकी चीज़ें हो, नॉनसेंस, इडियट, ये अल्फाज ही आप यूज़ नहीं कर सकते आप बच्चों के खिलाफ। इन पे भी बैन है। इवन पेनेटिव मेजर्स और जो भी जिस तरह की भी सज़ा वाले मेजर्स जो है वो भी अगर इनके खिलाफ यूज़ किए जाते हैं तो वो भी बैनड है। अच्छा, बच्चे को आप डिफ़िकल्ट, इडियट, बाकी चीज़ें जो है ये बिल्कुल भी इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे को शेम नहीं करा सकते। अक्सर स्कूलों में बच्चे को शेम कराया जाता है, क्लासरूम्स में घुमाया जाता है, बाकी बच्चों को कहा जाता है शेम करो, इस पर शेम है, इसने अच्छा नहीं किया या ये क्वेश्चन याद नहीं कर सका, तो इस पे भी जो है वो बैन है। इसके अलावा बच्चे को जो है रिडिक्यूल नहीं किया जा सकता, उसको नीचा नहीं दिखाया जा सकता अगर उसमें कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, या बोलने में या समझने में या बात करने में उसे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा करने पे उसे चिढ़ाया नहीं जा सकता। ये सब भी बैन है। इस पे भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है टीचर्स को या ऐसा करने वाले को, जो भी, चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो या प्रिंसिपल हो या कोई भी हो। अच्छा, इसके अलावा और सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसको भी बैन किया गया है। वो तो जाहिर सी बात है, रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे टीचर्स ने क्या किया है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया है स्टूडेंट्स को, तो इसको भी क्या किया गया है, बैन किया गया है। अब यहाँ पे मसला रहता है भाई, अगर टीचर पीटेगा नहीं तो क्या करेगा, अगर टीचर डांटेगा नहीं बच्चे को तो क्या करेगा, किस तरह वो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकता है, बच्चे का जो एजुकेशनल उसकी परफॉर्मेंस है उसको कैसे वो इम्प्रूव करा सकता है। कुछ पॉजिटिव मेजर्स हैं, नेगेटिव मेजर्स जो है वो सब बंद किए गए हैं। अब पॉजिटिव मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ वो टीचर्स यूज़ करके जो है बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स। बच्चों को बार बार बताते चलें कि रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स जो फॉलो करता है उसे फ़ायदा होता है, रूल्स क्यों ज़रूरी है और इन्हें फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और इन्हें फॉलो करने पे किस तरह जो है वो एक इंसान सक्सेस हासिल कर सकता है,
और किसी भी तरह की जो वायलेशन है खुद से नहीं होनी चाहिए रूल्स की। तो दूसरा, पॉजिटिव रिकॉग्निशन जो है वो भी की जाएगी। पॉजिटिव रिकॉग्निशन में क्या होता है, अगर बच्चा अच्छे से बिहेव कर रहा है, बच्चा ठीक पढ़ रहा है, तो उसमें आप उसको अवार्ड दे सकते हो, उसको प्राइजेस दे सकते हो, ठीक है। अगर बच्चा कोई खराब एक्टिविटी कर रहा है, बुरी हरकत कर रहा है, तो आप उसको रोकिए वहाँ पे और उस पे उसको अवार्ड या अप्रिशिएट मत कीजिए, बल्कि वहाँ पे आप उसको अप्रिशिएट कीजिए जहाँ पे वो अच्छा है। तो रिवार्ड अवार्ड वर्बल भी हो सकता है, आप उसको अल्फाज से तारीफ भी कर सकते हो, शाबाश, गुड, ब्रिलियंट, एक्सलेंट, ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ उसे या प्राइज़ उसे दे सकते हो, ताकि वो जो है एनकरेज हो और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करे। इसके अलावा जो एक और पॉजिटिव मेजर है, पॉजिटिव वे है जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो बच्चे का बैड कैरेक्टर या बच्चे का बैड बिहेवियर, वो ये है कि आप रिकॉग्नाइज करोगे कि बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, चाइल्ड नीड्स, ठीक है, चाइल्ड नीड्स को आप रिकॉग्नाइज करो, और हेल्प की ज़रूरत होती है बच्चों को, ना कि पनिशमेंट की। यानी अगर बच्चा कम पढ़ रहा है, अगर बच्चा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो याद रखिए उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, ना कि पनिशमेंट की। तो ये सभी क्रिटिकल सिचुएशंस, चाहे कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, चाहे मसला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे एक बच्चा जो है वो कितना भी गलत रवैया इख्तियार क्यों ना किया हो उसे स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे भी जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्हें ये ख्याल रखना है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है तो उसे क्या है, उसे ज़रूरत है किस चीज़ की, उसे ज़रूरत है गाइडेंस की, उसे पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसे गाइड कीजिए, पनिश ना कीजिए। तो ये बिल्कुल भी फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भाई बच्चे ने ही मजबूर कर दिया हमें ऐसा करने पे, बच्चे ने ही ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि इसे पीटना पड़ गया, इसे पनिश करना पड़ गया, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बल्कि जो कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह की गंभीर से गंभीर सिचुएशन क्यों ना हो, तो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि बच्चे को पनिश ना किया जाए। इसके अलावा हेल्दी रिलेशनशिप्स जो है वो प्रमोट की जाए बच्चों में, टीचर्स में, स्टाफ में, ठीक है। एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जाए, बच्चों को आपस में फ्रेंडली रहने पर जो है प्रमोट किया जाए, बच्चों को फ्रेंडली रहने पर उभारा जाए, ताकि बच्चे आपस में भी फ्रेंडली रहें और टीचर्स के साथ भी फ्रेंडली रहें, और उनमें जो हॉस्टिलिटी है, उनमें जो दुश्मनी है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए थ्रू वर्ड्स, नॉट थ्रू स्टिक और नॉट थ्रू पनिशमेंट। इसके अलावा फाइनल पॉइंट जो बताया गया है पॉजिटिव प्रिवेंटिव मेजर, वो ये है कि आप हर तरह की नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड स्टूडेंट जो है वो बंद करोगे। यानी एक टीचर का, एक इंस्ट्रक्टर का जो नेगेटिव बिहेवियर होता है टीचर्स की बच्चों की तरफ, उससे क्या करेंगे, उसे बंद करेंगे, उसे स्टॉप करेंगे। यानी किसी भी तरह का कोई नेगेटिव बिहेवियर स्टूडेंट्स की तरफ नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इनको यूज़ किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है, पनिशमेंट जो है, उसको बिल्कुल भी खत्म करना है, कहीं पे भी यूज नहीं करना है, उसकी गुंजाइश बनती ही नहीं है स्कूल में, चाहे हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। बल्कि क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करना है। तो यहाँ पे फर्दर ये कहा गया है, ये स्ट्रेस दिया गया है, क्या है वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, उन सबको कहा गया है कि आप रेफरेन कीजिए, रुकिए, आप बाज रहिए, पीछे हटिए। किस चीज़ से? कॉर्पोरल पनिशमेंट से, यानी बच्चों को सज़ा देने से पीछे हटिए, उससे बाज रहिए, उससे आप जो है स्टॉप कीजिए इस पनिशमेंट को, अदरवाइज जो है कार्रवाई हो सकती है स्कूल्स के खिलाफ और इंस्ट्रक्टर्स के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। उन्हें सख्त से सख्त सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ेगी और जुर्माना भी उन पे आयद होगा। याद आप रखिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा गया है कि वहाँ पे भी ये मेजर्स एप्लीकेबल होते हैं। उसके साथ साथ ये जो है ट्यूशन सेंटर्स को भी कहा गया है कि ये जो रूल्स हैं वो आप पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर बच्चा कहीं, चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, ट्यूशन सेंटर में पढ़ता हो, या किसी आईडी मतलब और भी कोई ट्रेनिंग का, ठीक है, ट्रेनिंग या और भी कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे कोई चीज़ सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं और कोई फ़न हुनर सीखते हैं, वहाँ पे भी ये सारे
जो रूल्स है वो एप्लीकेबल है। तो किसी भी तरह की पनिशमेंट बच्चों पे इन्फ्लिक्ट नहीं की जा सकती है। अब इसके बाद एक अहम पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखूँगा, फिर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है असरात इसके क्या होंगे, इफेक्ट इसके क्या होंगे, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूं, वो ये है कि आप मुझे बोलिए कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा पनिशमेंट्स दी जाती हैं या प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर जो है कमेंट में डालिएगा कि आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है या फिर प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है। और फिर आप ये भी आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए कि क्या आप ये मेजर है कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन किया गया, क्या ये ठीक किया गया आप लोगों की नज़रों में? वरना हमें तो पता है कि ये ठीक है या गलत है, ये किस हद तक ठीक है किस हद तक गलत है। हालांकि ये पॉजिटिव ही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप इससे खुश हैं या नहीं हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब पॉजिटिव्स पे बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टीचर्स जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं बच्चों को, बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिला है। अब अगर टीचर को सख्त से सख्त सज़ा मिलती है गलती करने पे, इससे जो है बाकी टीचर्स, बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे स्कूल जो है वहाँ इतनी सख्त सज़ा दी जाती है बच्चों को कि बच्चों को लगता है जैसे ये जेल खाना है, स्कूल नहीं है। बच्चे सुबह सुबह स्कूल आते हैं, रोते रोते आते हैं, उन्हें ज़बरदस्त डर, ज़बरदस्त दहशत बैठती है उनके दिल में और वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो स्कूल जाने से ही बच्चे डरते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में फ्री माहौल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है उन्हें उतना डर रहता है दिल में और उनकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है और जो है उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, वो उस हिसाब से पढ़ नहीं पाते हैं। तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ की। अच्छी चीज़ है कि इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया, लेकिन नेगेटिव ये है कि शायद अब जो बच्चे हैं वो टीचर के सर पे ही चढ़ जाएंगे, बल्कि टीचर की अब वो सवारी करेंगे शायद। तो टीचर के पास कोई वे नहीं है, मेथड नहीं है जिससे वो बच्चे को कंट्रोल में रखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो कहने से कुछ नहीं होता है, उनमें जो डिसिप्लिन है वो बातों से शायद ही डेवलप किया जा सकता है। हो सकता है मेरी ये बात गलत भी हो सकता है आप इससे मुत्तफिक भी हो। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको मज़ीद जो है नॉलेज, इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट जो है वो भी मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।